हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आज हम जानेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम, यानी सिंपली सपोर्टेड बीम पर रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे और उसमें स्लोप और डिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ए सिंपली सपोर्टेड बीम 4 मीटर लॉन्ग, यानी आप देखिए हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जो कितना है 4 मीटर लॉन्ग है, हैविंग रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ये इसका कैसा क्रॉस सेक्शन है? रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। कुछ इस प्रकार से आप देखें, ये देखें इसकी जो विड्थ है बी वो है 150 mm और जो इसका डेप्थ है वो है 250 mm है। ये हमें गिवन है। व्हाट अ पॉइंट लोड शुड बी अप्लाइड एट सेंटर ऑफ बीम। वो कह रहे हैं क्या पॉइंट लोड अप्लाई होगा सेंटर ऑफ बीम पे जो कि प्रोड्यूस करेगा डिफ्लेक्शन ऑफ 12 mm, जो 12 mm का डिफ्लेक्शन उत्पन्न कर दे या डेवलप कर दे या प्रोड्यूस कर दे। फाइंड स्लोप आल्सो, हमें स्लोप भी फाइंड आउट करना है। टेक यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁶ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो ई हमारे पास हो जाएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा जब हम इसे न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अब आप देखिए हमें गिवन है लेंथ ऑफ बीम 4 मीटर को mm में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 4000 mm। विड्थ भी गिवन है 150 mm और डेप्थ भी गिवन है, जैसे आपने देखा रेक्टेंगुलर सेक्शन में। अब आप देखिए यदि आपको विड्थ और डेप्थ गिवन है तो आप यहाँ पर इजीली मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लें। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हमें पता है क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, BD³/12। तो ये हमारे पास आएगा 150 × 250³/12। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारे पास आ जाएगा 1.953 × 10⁸ mm⁴। ये हमारे पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन। अब आप देखिए हमें यहाँ पर गिवन है कि हमारे पास जो स्लोप है वो कितना 12 mm है। स्लोप कितना है? 12 mm है। और स्लोप का आपको फॉर्मूला पता है, जब सिंपली सपोर्टेड बीम के मिड पर कोई लोड एक्ट करे तो जो स्लोप हमारे पास आएगा, जो यहाँ पर हमारे पास डिफ्लेक्शन जो यहाँ पर आएगी हमारे पास, वो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हमें पता है WL⁴ × EI। तो यहाँ पर आप देखिए W हमें फाइंड आउट करना है, W × 1000 तो ये किलो न्यूटन में है, तो हम इसे न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 4000 की क्यूब, लेंथ की क्यूब 48/48 इंटू E जो हमारे पास हमने फाइंड आउट किया अभी 6 × 10⁻³ ये देखिए इंटू I जो अभी हमने फाइंड आउट किया 1.953 × 10⁸। तो जब आप इसमें वैल्यूज़ को रखेंगे तो W की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट करेंगे और वो हमारे पास आएगी W = 10.55 किलो न्यूटन। और जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा? न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगी इस तरीके से। तो लोड हमने फाइंड आउट कर लिया, हमें स्लोप भी फाइंड आउट करना है। तो स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, जब मिड ऑफ बीम पर देखिए स्लोप कहाँ पर होगा मैक्सिमम, ये देखिए एंड्स इसके सपोर्ट्स पर देखिए मैक्सिमम स्लोप हम फाइंड आउट करेंगे और इसका फार्मूला होता है हमारे पास WL²/16 EI। ये फार्मूला है फॉर स्लोप व्हेन सिंपली सपोर्टेड बीम कैरी अ पॉइंट लोड एट अ मिड ऑफ स्पैन। तो ये हमारे पास अगर W की वैल्यू आप रखें 10.55 × 1000, ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगी इंटू 4000 का स्क्वायर अपॉन में देखिए 16 × 6 × 10⁻³ ये हमारे पास यंग्स मॉडुलस है और 1.953 × 10⁸ ये हमारे पास क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जब कैलकुलेटर में आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास थीटा आएगा, थीटा यानी स्लोप, तो वो कितना आएगा 0.009 रेडियन, 0.009 रेडियन, क्योंकि आपको पता है स्लोप की जो यूनिट होती है वो रेडियंस में होती है। तो इस प्रकार आपने देखा लोड और स्लोप हमने फाइंड आउट कर लिया कि जब सिंपली सपोर्टेड बीम पे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 4 मीटर इस कैरी अ UDL ऑफ 20 किलो न्यूटन। मानिए कि हमारे पास इस प्रकार से कोई बीम है, इस पर एक UDL लग रहा है, कितने? इस UDL है 20 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर द एंटायर स्पैन, इस पूरी स्पैन पर 20 किलो न्यूटन पर मीटर का UDL लग रहा है। फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड स्लोप, हमें डिफ्लेक्शन एंड स्लोप ज्ञात करना है। टेक ए
टेक E इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर mm²। E का मतलब है यंग्स मॉड्यूलस, और I आपको गिवन है 5 × 10⁷ mm की पावर 4। अब आप देखिए आगे हम इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर ड्राइंग से आपको समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 20 किलोन्यूटन पर मीटर का जो लोड है वो होल स्पैन पर लग रहा है बीम की। अब आप देखिए यहाँ पर जो टोटल लोड होगा W, कैपिटल W, ये हमारे पास होगा 20 × 4, क्योंकि ये तो पूरी स्पैन पर लग रहा है, पर जो टोटल लोड लगेगा C पर वो कितना होगा 80 किलोन्यूटन, 80 किलोन्यूटन होगा। अब आप देखिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट सेंटर ऑफ बीम, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगी वो सेंटर ऑफ बीम पर होगी। अब आप देखिए ये कुछ इस प्रकार से बीम हमारा बैंड हो जाएगा यहाँ पर आप देखिए, और यहाँ पर C पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगी, वाई मैक्स कहाँ पर होगी C पॉइंट पर। और यदि आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक पैराबोलिक कर्व की तरह होगा। इस प्रकार से देखिए, एक पैराबोलिक कर्व की तरह होगा, इस तरीके से आप देखें। अब आप देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है हमारे पास 5/384 × WL³ ये फार्मूला होता है जब यूडीएल एक्ट करता है सिंपली सपोर्टेड बीम पर, तो डिफ्लेक्शन का ये फार्मूला है हमारे पास। यहाँ पर आप वैल्यूज़ को रखें 5/384 × W, हमने फाइंड आउट किया 80 × 1000 न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, 4000 की क्यूब। ये क्या है लेंथ, 2 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 4 मीटर, और 4 मीटर को जब आप mm में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 1000 तो 4000 की क्यूब अपॉन 2 × 10⁵ × 5 × 10⁷। तो आप देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपके पास आएगा वो आएगा 6.66 mm, और यदि आप इसे राउंड ऑफ करें तो आप इसको लिख सकते हैं 6.7 mm। ये हमारे पास आ गया मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन बीम। अब आप देखिए मैक्सिमम स्लोप का फॉर्मूला है आपके पास जब यूडीएल एक्ट करेगा, तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम स्लोप होगा ए और बी जो सपोर्ट है, यहाँ पर देखिए थीटा, तो ये जो थीटा है आपके पास ये हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से WL²/24EI। तो W आप देखिए 20 है आपके पास, W क्या है हमारे पास, यहाँ पर W हमारे पास है, यहाँ पर देखिए 20 × 4 यहाँ पर आएगा 20 × 4 × 1000, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ये है 20 × 4 80,000 × 4000 की क्यूब स्क्वायर, 4000 का स्क्वायर, क्योंकि WL² है अपॉन 24 × 2 × 10⁵, ये हमारे पास क्या है 24 फार्मूला से है, 2 × 10⁵ हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस है, और I हमारे पास है 5 × 10⁷। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो मैक्सिमम स्लोप है ये हमारे पास आएगा थीटा इज इक्वल टू 0.0053 रेडियंस, 0.0053 रेडियंस से हमारे पास आ गया थीटा, यानी मैक्सिमम स्लोप आप इसे कह सकते हैं। तो आप आज आपने देखा कि हमने डिस्कशन किया स्लोप और डिफ्लेक्शन के फार्मूलाज को लेकर सिंपली सपोर्टेड बीम पर। सीधा हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के जो फार्मूलाज हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन के लिए वो पुट किए डिफरेंट केसेस के लिए, चाहे यूडीएल लगे बीम पर चाहे वो पॉइंट लोड लगे, उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल सॉल्व की। यदि आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।